मुफ्ती शमाइल नदवी कलकत्ता के एक छोटे से मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया करते थे और जुमे के खुतबे में इतना सच बोलते थे, इतना सच बोलते थे कि उस मस्जिद से उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का, जो मेरे ही शहर कलकत्ता से हैं, हमने देखा कि अचानक एक डिबेट होता है और एक डिबेट में 2 घंटे की डिबेट में एक शख्स सिर्फ 1 घंटा बात करता है। उस 1 घंटे की बातचीत से वो इंसान पूरे आलम में, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। अल्लाह उसकी मकबूलियत, यकीन मानिए, मैं कलकत्ता शहर से आता हूँ। अभी कुछ महीने पहले मुफ्ती शमाइल नदवी कलकत्ता के एक छोटे से मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया करते थे और जुमे के खुतबे में इतना सच बोलते थे, इतना सच बोलते थे कि उस मस्जिद से उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया। उस मस्जिद से धक्के मार के निकाल दिया गया उन्हें। और अल्लाह ने आज उन्हें इतनी मकबूलियत दे दी, इतनी मकबूलियत दे दी कि पूरे दुनिया के स्कॉलर्स उन्हें फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक हो मुफ्ती शमाइल, मुबारक हो तुम्हें। तो हम वो 1 घंटे की डिबेट देख रहे हैं, वो 1 घंटे की डिबेट देख रहे हैं। मैं कहता हूँ उस 1 घंटे की डिबेट देखने वाली चीज़ असल वो नहीं है, जानने वाली चीज़ असल वो नहीं है। जानने वाली चीज़ असल ये है कि मुफ्ती शमाइल नदवी की माँ ने उसकी तरबियत कैसी की, मुफ्ती शमाइल नदवी के वालिद ने क्या क्या कुर्बानी दी थी, क्या क्या मंसूबे बनाए थे, किस नीयत के साथ, किस महज के साथ उनकी तरबियत की थी। मुफ्ती शमाइल नदवी आज आपको दिख रहे हैं, जो एथीस्ट के खिलाफ डिबेट कर लिए, उसकी तैयारी तब शुरू हुई थी जब वो अपनी माँ के कोख में थे, यकीन मानिए। तो हमें इस नहज पे अपने बच्चों को तैयार करना है, इस नहज पर कि आने वाली नस्ल यूं ही तैयार नहीं हो जाती कि आज बन गए, अचानक बन गए। अल्लाह ओवरनाइट दिखाता है आपको, आपको दिखता है सिर्फ ओवरनाइट। बनती चीज़ें ओवरनाइट नहीं है, ये सालों की मेहनत है, ये उनके स्कूल वालों की मेहनत, उनके बाप माँ की मेहनत, और फिर जाकर उनकी मेहनत और उनकी खुलूस और उनकी कुर्बानी, और ऑफ कोर्स बहुत ही नेक, बहुत ही नेक, बहुत ही नेक। हम और वो साथ में जिम किया करते थे, कुछ महीने हमने साथ में जिम किया, जिम पार्टनर्स। तो मैं उनसे पूछता था, मुफ्ती साहब ये जिम में गाना बज रहा है, अक्सर जाके हम बंद करवा दिया करते थे, अक्सर जिम में गाने बजते हैं। मैं पूछता था मुफ्ती साहब इससे डिस्टर्ब नहीं होते? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मैंने अपनी ट्रेनिंग इस तरह कर ली है कि मुझे गाना बज तो रहा है पर मैं एक्टिवली सुन नहीं रहा हूँ उसे, उसके वर्ड्स मेरे कान तक नहीं पहुँच रहे। इज़ जस्ट अनदर नॉइज़ फॉर मी, वो एक शोर की तरह है मेरे लिए। तो ऐसी ट्रेनिंग ओवरनाइट नहीं होती है, ऐसी ट्रेनिंग के लिए वक्त लगता है, ऐसी ट्रेनिंग बचपन से शुरू होती है। तो आइए हम और आप जितने माँ बाप मौजूद हैं, जितने नौजवान मौजूद हैं जो बाप माँ बनेंगे, हम समझें कि मुफ्ती शमाइल जैसे बच्चे किस तरह बनेंगे। वो इस तरह बनेंगे कि जब आप निकाह कर रहे हो ना, जब आप निकाह कर रहे हो तो आप ये देखें कि मैं निकाह उस शख्स से करूँगा जो मेरे बच्चे का वालिद बनेगा, या मैं निकाह उस शख्स से करूँगा जो मेरे बच्चे का वालिदा बनेगी। इस नीयत से चीज़ों की शुरुआत वहाँ होती है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं बनती। आम लोगों को देखकर लगता है कि चीज़ें जो है वो ओवरनाइट बन गई हैं, पर चीज़ें ओवरनाइट नहीं बनती।